हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 7 जनरल साइंस हमारा सब्जेक्ट है और 16th लेसन है उसका आज नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज उसके बारे में हम देखेंगे, वीडियो पूरा देखना है आपको। सो वी गेट मेनी सब्सटेंसेस फ्रॉम नेचर, दे सेटिस्फाई अ वेराइटी ऑफ आवर डेली नीड्स। अब नेचर ने क्या, ये इतना अच्छा है हमारे लिए कि वो सभी देता है हमको, अलग अलग हमारी जितनी भी डेली की नीड्स है, जो भी डेली की ज़रूरत है हमारी, वो सभी वो नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, पूरा करता है। जैसे कि सॉइल, स्टोन, मिनरल्स, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये जितने भी अर्थ के ऊपर है या अर्थ के अंदर है, ये कुछ ना कुछ टाइप से हमें मदद करते हैं। तो ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। ओके, फिर नेचुरल रिसोर्सेस इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के अंदर के नेचुरल रिसोर्सेस क्या है। सो द अर्थ लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ लैंड एंड हार्ड क्रस्ट बीनीथ इट। अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, यानी कि जितना एरिया लैंड से कवर किया गया है, वो लिथोस्फीयर ये क्या करता है, हार्ड क्रस्ट उसके नीचे रहता है। एंड द लिथोस्फीयर इज नॉट होमोजीनस बट इट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक। होमोजीनियस यानी एक जैसा नहीं है, उसमें आपको अलग अलग रॉक्स और उसके टाइप्स मिलेंगे। रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट इंक्लूड्स मिनरल्स, ओवर्स, मिनरल ऑयल एंड अदर फ्यूल्स, रॉक्स, वाटर, एलिमेंट्स एक्सेट्रा। अर्थ के क्रस्ट के अंदर आपको अलग अलग रिसोर्सेज जो है उसमें क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, उसके ओवर्स मिलेंगे, मिनरल ऑयल मिलेगा, दूसरे कुछ फ्यूल भी मिलते हैं, रॉक्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा और अलग अलग एलिमेंट्स भी मिलते हैं। ओके, सो फिर मिनरल्स और ओवर्स ये क्या है। सो मिनरल वेल्थ हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमारे डेली यूज़ में जो भी हम एलिमेंट्स हो गए, कुछ मेटल्स हो गए, ये जो मिलते हैं ना, तो ये कैसे मिलते हैं मालूम क्या, ये पत्थर में रॉक के अंदर मिलते हैं। अभी आप रास्ते पर से कोई भी पत्थर उठा लो, कोई भी पत्थर उठाएंगे आप, तो उसमें कुछ ना कुछ मेटल्स या तो नॉन मेटल्स या तो मिनरल्स बोलो उसको, वो मिलेंगे अपने को। जैसे कि कोई पत्थर वाइट कलर का दिखेगा आपको, एक सपोज एक पत्थर होगा, उसमें वाइट कलर की लाइन मिलेगी, तो इसका मतलब वो वाइट कलर की लाइन क्या हो गई है, कैल्शियम कार्बोनेट। या तो फिर रेड कलर के उसमें स्ट्राइप्स गड्ढे गड्ढे मिलेंगे, या तो फिर रेड कलर का ही मिल जाएगा, तो इसका मतलब उसमें आयरन के पार्टिकल है ना। या तो फिर कॉपर भी हो सकता है, ब्राउन ब्राउन कलर अगर होगा तो यानी बोलने का मतलब क्या है, हर पत्थर में कुछ कुछ अमाउंट में अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं। बट वो मेटल हो गए, वो एलिमेंट हो गए, अगर वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं किसमें, उसमें प्रोपोर्शन बहुत हाई होगा, तो उसको ही मिनरल कहा जाता है। हर पत्थर को मिनरल नहीं कहा जाता है। ओके, जो पत्थर में ज़्यादा से ज़्यादा हमको मेटल, हमारे यूज़ का मेटल मिलेगा या नॉन मेटल मिलेगा या कुछ एलिमेंट मिलेगा, तो वो एलिमेंट को क्या कहेंगे, वो एलिमेंट वो पत्थर में होगा तो पत्थर को क्या कहेंगे, मिनरल्स। ओके, तो इसलिए मिनरल हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मिनरल्स आर फॉर्म बाय वेरियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, वो हम देखेंगे ही, तो उससे ही मिनरल बनते हैं। द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ मिनरल्स। अपने अर्थ की जो रॉक्स है वो मेनली मिनरल से ही भरपूर है। दिस मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन बाय माइनिंग, और इसको माइनिंग के थ्रू, खदान जिसको बोलते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में आपको दिख जाएगा, ये माइनिंग है, तो ये मिनरल्स निकालते हैं। ओके, ओनली अ फ्यू मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, बिस्मथ, ये कुछ मेटल्स है, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं हमको, इसके पत्थर के पत्थर ही मिल जाते हैं। बट ज़्यादातर मेटल, मेजॉरिटी ऑफ मेटल ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। बहुत से मेटल ये कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। कंपाउंड के बारे में तो हमने पिछले लेसन में देखा ही था। मिनरल दैट कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड एज ओवर्स। जो मिनरल में बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शन में रहेगा मेटल, उसको ओवर्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पत्थर में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स होंगे या कुछ होगा, उसको हम मिनरल बोलते हैं। अब उसकी नेक्स्ट स्टेप, जो मिनरल में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में मेटल मिलता है, उसको ओवर्स कहते हैं। इट इज़ इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम ओवर्स, और वो ईजी है और कम खर्चे वाला है, हम उसको ईजिली निकाल सकते हैं। ईजिली बोलने से अच्छा, हमारे पॉकेट पर वजन नहीं पड़ता, हमें सस्ते में गिरता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स बिकम क्लियर फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर्स, लस्टर्स, हार्डनेस, शेप, क्लीवेज और फ्रैक्चर एंड स्ट्रिक। अब मिनरल के अंदर कौन सा मेटल है या तो कौन सा मिनरल के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ये हमें कैसे समझ में आता है, अलग अलग उसकी टेक्निक्स है। जैसे कि उसका कलर कौन सा है, उसकी चमक है क्या, कितना हार्ड है, उसकी शेप या लेंथ कैसी होंगी, उसके अंदर क्लीवेज नहीं तो फ्रैक्चर या तो स्ट्रिक या खाचे गीचे कुछ दिख रहा है क्या, जिसके अंदर मेटल दिख रहा है क्या, उस पर से समझ में आता है कि मिनरल में कौन सा मेटल प्रेजेंट है। उसके बाद है मिनरल, ये फॉर्म कैसे होते हैं, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म। मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा। ये पहला टाइप है कि मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा इन द अर्थ क्रस्ट एंड द लावा फ्रॉम द इरप्शन ऑफ वोल्केनोज व्हेन दे कूल एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू क्रिस्टल्स। वोल्केनो इरप्शन हो गया सपोज, या तो फिर अर्थक्वेक ही हो गया,
तो उससे वो मैग्मा बाहर आता है अर्थ से और वो ऊपर फैल जाता है, और वो जब कूल हो जाता है लावा, तब क्या मिलेगा हमको? क्रिस्टल मिलते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट, माइका एग्जांपल देकर है हमें। तो ये होगी एक स्टेप। दूसरा भी है, उसमें टाइप है, मिनरल्स आर फॉर्म व्हेन सॉलिड क्रिस्टल्स रिमेन बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब सपोज सॉलिड क्रिस्टल्स है, अगर इवेपोरेशन हो गया गर्मी से, तो इवेपोरेशन होकर अलग अलग गैसेस निकल जाएंगे और पीछे एक सॉलिड क्रिस्टल मिलेगा हमको, जैसे कि हैलाइट और जिप्सम। ये भी मिनरल के टाइप है। थर्ड इसका टाइप है, मिनरल्स गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ड्यू टू द लार्ज चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। सपोज एक आधा सब्सटेंस होगा, उस पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हुआ, हीट अप्लाई हुई, तो वो टेम्परेचर से क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएगी, उनका शेप और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और हमें मिनरल मिल जाता है, जैसे कि डायमंड और ग्राफाइट। और फोर्थ टाइप भी है इसमें कि सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक मिनरल्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इनऑर्गेनिक मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें जान नहीं होती, जो प्लांट और एनिमल से हमें नहीं मिलते। ओके, तो अलग अलग एलिमेंट्स जमा करके वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि कॉन्शियस शेल्स यानी शंख शिंपले बोलते हैं उसको, शंख हो गए, ये शेल हो गया, तो ये उनके कवरिंग के लिए बनाते हैं, तो ये भी मिनरल है। उसके बाद है उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है मिनरल्स का। सो नॉन मेटल, मेटल और एनर्जी मिनरल्स। सो नॉन मेटल मिनरल्स है माइका, सल्फर, जिप्सम, पोटैश, ग्राफाइट, डायमंड, फेल्डस्पार। ये मिनरल्स है बट ये नॉन मेटल्स है। और फिर मेटल में भी मिनरल हमको मिलते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज, प्लेटिनम और टंगस्टन। और कुछ एनर्जी मिनरल्स है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस, ये हमें एनर्जी देते हैं। कुछ जेम्स भी है मिनरल्स में, जैसे कि डायमंड, रूबी, सैफायर, एमराल्ड, जेड, जिरकॉन। ये जैसे मानिक पाचू बोलते हैं हम उसको, डायमंड भी हो गया, तो ये क्या है, जेम स्टोन्स बोलते हैं उसको। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उसके ओवर्स। सो ओवर मतलब अभी बताया था मैंने आपको कि जो मिनरल में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ मेटल रहेगा उसको ओवर्स कहा जाता है। तो पहला है आयरन का ओवर। आयरन ऑकरिंग इन द इम्प्योर स्टेट इज कॉल्ड एज आयरन ओवर। इम्प्योर स्टेट में आयरन अगर कोई पत्थर से मिलता है तो उसको आयरन ओवर कहा जाएगा। आयरन ओवर इज यूज टू मेक अ वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम पिंस टू हेवी मशीनरी। अब आयरन के बारे में तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, छोटी सी पिन से लेकर तो बड़े बड़े मशीनरी तक आयरन हम यूज़ करते ही है, जिसको लोहा कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है फार्मिंग इंप्लीमेंट्स, जैसे फार्मिंग के लिए कुछ चीज़ें हम आयरन से बनाए जाते हैं। हमारे विंडो के ग्रिल्स हो गए, रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक की जो पटरी रहती है वो भी, ये सभी आयरन से बने हुए हैं। तो उसके कुछ मेन ओवर्स है, जैसे कि 4 मेन टाइप्स है ओवर के, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। उसके बाद सेकंड है मैग्नीज। सो मैग्नीज ऑकर इन द फॉर्म ऑफ इट्स कार्बोनेट। अब मैग्नीज ये खुला नहीं मिलता, उसके कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, वो स्टिक होता है दूसरे एलिमेंट से, जैसे कि कार्बोनेट, सिलिकेट और ऑक्साइड, ये फॉर्म में हमें मिलता है। जैसे कि मैग्नीज कार्बोनेट, मैग्नीज सिलिकेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये फॉर्म में हमको मिलेगा। कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। अब मैग्नीज के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, तो किस लिए यूज होते हैं, मेडिसिन में यूज होते हैं। गिविंग अ पिंक टिंज टू ग्लास, ग्लास को पिंक कलर की लाइनिंग, पिंक हल्का हल्का पिंक कलर देने के लिए यूज होता है। और मैग्नीज और यूज होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी हम उसका यूज करते हैं। थर्ड है बॉक्साइट। सो बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रखने वाला ओवर है बॉक्साइट। इट कंटेन्स 55% एल्यूमिनियम, इसके अंदर 55% एल्यूमिनियम होता है। बॉक्साइट कंसिस्ट मेनली ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें ज़्यादातर मिलेगा आपको बॉक्साइट के अंदर। एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, और इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। यानी जो हमारे प्लेन होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े ट्रक कार वगैरह होते हैं, ये एल्यूमिनियम से ही बने हुए थे, क्योंकि लोहे की ताकत, आयरन की ताकत, और उससे हल्का ये एल्यूमिनियम होता है। तो वो कहाँ से मिलेगा हमें, बॉक्साइट नाम के पत्थर से, जो बॉक्साइट ओवर है। Therefore, it is used mainly in aeroplanes, transport vehicles and to make electrical wires. इलेक्ट्रिकल वायर्स भी बनाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बनाए जाते हैं, एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, कि जिससे वजन कम पड़े पर मजबूती ज़्यादा मिले, स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए ना। उसके बाद है फोर्थ कॉपर। कॉपर इज फाउंड इन द इम्प्योर स्टेट इन द विसिनिटी ऑफ आयरन एंड अदर मिनरल। अब कॉपर बहुत ही होशियार है, वो अकेला नहीं मिलता, तो जहाँ पर आयरन के या तो अदर मेटल के ओर मिलते हैं ना, वहाँ पर कॉपर मिलता है। विसिनिटी मतलब उसके साथ में मिलना। कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स एज वेल एज इन रेडियोज, टेलीफोन्स, व्हीकल्स एंड फॉर मेकिंग किचन यूटेंसिल्स एंड स्टैच्यूज। सो कॉपर के स्टैच्यू मिलेंगे आपको, रेडियो, टेलीफोन, वायर्स में, व्हीकल्स में हमको कॉपर के वायर मिल जाते हैं। फिफ्थ है माइका। अब माइका ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट बहुत ही यूजफुल है। वो कितना बैड कंडक्टर होगा, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, सो इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ इट्स लेयर। वो लेयर की थिकनेस कितनी है उस पर उसकी वैल्यू डिपेंड रहती है। Mica has many uses such as in Ayurvedic medicine, dyes, electrical machines and equipments, wireless communication equipments, etc.
अब माइका आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ होता है, अलग अलग कलर्स एंड डाइज में यूज़ होता है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यूज़ होता है, और वायरलेस कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स में भी माइका का यूज़ किया जाता है। सो ये तो हो गए कुछ मिनरल्स और उनके ओर्स। उसके बाद है फ्यूल। सो various substances are used in day to day life for generating energy. These substances are called as fuels. अब fuels मतलब क्या होता है? फ्यूल अलग अलग काम करने के लिए हमें एनर्जी की नीड है, एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी हमको जहाँ से मिलती है वो हम क्या बोलेंगे? उसको फ्यूल बोलेंगे। फ्यूल्स आर फाउंड इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। अब ये जो फ्यूल है ना, ये अलग अलग स्टेट में हमको मिलते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में। सबसे पहले तो हम देखेंगे, चलो सॉलिड देख ही लेंगे, कोल। Millions of years ago, forest got buried underground as a result of certain natural events. अब लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ पता है क्या? जो फॉरेस्ट थे, जो उसके अंदर के एनिमल्स थे, ये नीचे मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी के नीचे दबने के बाद क्या हुआ? लेयर्स ऑफ सॉइल केप्ट गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर देम। अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो इरप्शन हो गया, सुनामी हो गई, ऐसे अलग अलग कारण के वजह से, अलग अलग तरीकों से वो क्या हो गए? एक्सीडेंटल, उनका वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट नीचे दब गया। कुछ सालों में उस पर मिट्टी आते गई, सॉइल आते गई। द वेरी हाई प्रेशर फ्रॉम द अबव। अब मिट्टी का वजन क्या कम रहता है क्या? नहीं ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उस पर प्रेशर पड़ा मिट्टी का। एंड हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, और अर्थ के नीचे क्या है? कोर। वो कोर में से क्या होती है? हीट बाहर निकलती है। वो हीट जमा होते गई, और वो हीट और ऊपर का प्रेशर, इस पर से क्या हुआ? वो फॉरेस्ट स्लोली ट्रांसफॉर्म इनटू बरीड प्लांट इनटू द फ्यूल। जो बरीड प्लांट्स थे, फॉरेस्ट थे, वो किस में चेंज हो गए? फ्यूल के अंदर चेंज हो गए। एंड कोल वॉज थस फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ दोस प्लांट। और इसके वजह से फिर क्या बना? कोल बना। और इसलिए ही उसको कोल को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अब फॉसिल फ्यूल मतलब क्या है? क्या फॉसिल मतलब क्या है? जीवाश्म बोलते हैं उसको। जीवाश्म का मतलब क्या है? क्या प्लांट, एनिमल ये मरने के बाद जब जमीन के अंदर दब जाते हैं, तब उनको बोला जाता है फॉसिल। और कोल जलाने के बाद हमको हीट और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एनर्जी मिलती है समझो, तो वो क्या हो गई? फ्यूल। सो इसलिए कोल को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो कि प्लांट्स थे पूरे, ये कुछ सालों में ज़मीन में दब गए, और हीट, प्रेशर और टाइम, ये तीनों भी अप्लाई होने के बाद धीरे 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 कोल में बदल गए। ओके, सो कोल ये माइंस में मिलता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये कोल, और एंथ्रासाइट, ये 4 टाइप्स है कोल के। और इसके अंदर एंथ्रासाइट ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड का कोल हमको देखने को मिलता है, यानी सबसे अच्छा कोल मिलता है एंथ्रासाइट। सो कोल यानी कि क्या है? दूसरे अगर फॉर्म में देखा जाए तो एक कार्बन का स्टोर हाउस है। बस कार्बन एक जगह जमा होकर कोल बन गया। इट इज बर्न टू ऑब्टेन हीट एनर्जी। इसको बर्न करके हीट मिलती है, उसको फ्यूल बोलकर हम कोल को यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसको यूज किया जाता है। बॉयलर्स और रेलवे इंजिन इसको चलाने के लिए भी कोल का यूज किया जाता है। कोल ऑल्सो यूज एज अ फॉसिल एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड फॉर बेकिंग ब्रिक्स इन किल्स। किल यानी भट्टी, भट्टी में भी इसका यूज किया जाता है ना। जहाँ पे जलाने का काम है वहाँ पे कोल यूज किया जाता है। द गैसियस फ्यूल, प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। प्रोड्यूसर गैस है और वाटर गैस है, ये गैस है दो, ये कोल से ही ऑब्टेन होते हैं। इनका अलग से यूज है, वो हमें अभी नहीं बता कर है, उसको आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। कोल एज एन एनर्जी रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब कोल नहीं क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी यूज होता है। वो तो अभी देखा हमने, थर्मल पावर प्लांट ये वो वगैरह। उसके बाद देखो यहाँ पर हमको बताकर भी है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो देखो इतने एनिमल्स थे, फिर हजारों सालों बाद वो मरकर यहाँ पर दफन हो गए। सपोज उनकी डेड बॉडी जमा हो गई, वो डेड बॉडी जमा होने के बाद उस पर अलग से मिट्टी वगैरह जमा होते गई। ओके, फिर कुछ दूसरे भी एनिमल है, वो मरेंगे, फिर उनकी लेयर बनेगी सपोज। तो ये देखो यहाँ पर उनकी लेयर बढ़ रही है, और अभी के पीरियड में हम क्या कर रहे हैं? वो ऑयल बोलकर उसका हम यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है मिनरल ऑयल। सो मिनरल ऑयल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन